और हम कह देना चाहते हैं इस आपके चैनल के माध्यम से, निवेदन है हमारा इस सरकार से कि देखिए गरीबों के पेट पे लात ना मारिए। 1 लाख लोगों की परिवार की बात है, क्या आप 1 लाख लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं क्या? और उसमें से आप बेरोजगार करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जहाँ 50 से दुकान है, जहाँ 50 से मकान है, वहां जाइए। यहाँ कहाँ चले आ रहे हैं भाई? दुआ लेने का काम करिए। एक तरफ मोदी जी कहते हैं हम सौगातें मोदी देंगे, ये किस तरह की सौगात हम लोगों को दी जा रही है? क्या हम लोग समझ ले कि देश और प्रदेश में जिस तरह से एक वर्ग के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, उसी आग में हमको भी जलाया जा रहा है क्या? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं गालमंडी से मैं हूँ, निवासी हूँ और मेरी दुकान भी है। हम लोग आए थे आज डीएम साहब को पत्र देने और हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने चौक से लेकर नेटवर्क तक कराया था। दुकानदारों का, मकान मालिकों का 14 पन्ने का सबका हस्ताक्षर है। तो सब हम लोगों ने उनको दे दिया है कि जो दालमंडी से नेटवर्क से चौक तक का चौड़ीकरण का जो भी मीडिया और अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है, उस पर हम लोगों जो एक भ्रांति फैली हुई है ये क्या हो रहा है, उसके एवज में हम लोग उनको देने आए थे कि भाई ये इस पर गौर करिए और अगर ये ऐसा कुछ नहीं है तो एक स्टेटमेंट दे दीजिए ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कुछ है तो दालमंडी के अलावा दूसरा विकल्प हम लोगों ने उस पर लिखा है कि सनातन धर्म स्कूल के सामने प्रशासनिक थाने वाला रास्ता इधर जो सोनार गली होते हुए जो केसीएम से निकलता है, वो सीधा मार्ग है धाम के लिए और उसमें कम मकान है, कम दुकान है, जिससे कि प्रशासन को आसानी होगी काम करने के लिए और वो सुगम बन जाएगा। और सुगम रास्ता हमारा पैदल चलने वाले का, मोटरसाइकिल चलने वाले दालमंडी तो है ही है। मार्केट में लोग पैदल ही चलते हैं। अब पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में इतनी घनी मार्केट, पुरानी मार्केट, वो सब चौक में और इस घंटा घर यही सब जगह होता है, जिसके अंदर की इसी तरह से लोग चलते हैं और आदि है, हर आदमी जानता है, शहर का रहने वाला भी है, देहात का रहने वाला। तरीके का अफवाह फैला हुआ है, क्या दर्शकों को बताना? अफवाह ये फैला है कि मतलब चौड़ा किया जाएगा, 7 मीटर चौड़ा किया जाएगा, क्या है तो उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते। हम लोग को ही क्यों चुना गया? दालमंडी को चुना गया कि वो या तो एक जो कानून, अरे सॉरी, एक जो चल रहा है कि भाई ये मुस्लिम वोट बैंक के हिसाब से जो भी कहा जाए इसको, लेकिन हम मानते हैं कि व्यापारी हमेशा, व्यापारी जो है टैक्स देता है, व्यापारी हमेशा सरकार के साथ रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे बारे में सोचे और ये प्रोग्राम हम लोग की अपील है, ये अगर ऐसा कुछ है इसको निरस्त करके मुसलमानों को उजाड़ने का प्लान है तो ये सर जो है बहुत नाइंसाफी की बात है। चौड़ीकरण जो हर तरफ हो रहा है, तो हर तरफ हो रहा है, लेकिन सिटी के अंदर मेन रोड का हो रहा है। देखिए रोड का हो रहा है और रोड पे हम लोग भी देख रहे हैं और जहाँ है वहाँ पर उसकी तारीफ भी हो रही है, लेकिन जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ होने पर तो सही बात निराशा और इसका जो है रोष तो सामने आएगा ही। मस्जिद भी चौड़ीकरण में 6-7 मस्जिद है, अगर आप कर रहे हैं तो हम तो ही मान के चल रहे चौड़ीकरण में आ रहा है, लेकिन अब सरकार पूरी बात बता देगी तो ज्यादा आराम हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि चौड़ीकरण जिस तरीके से प्लान चल रही है या किस तरीके से होगा, क्या दुकानदार लोग उसमें कुछ लोग उजड़ भी जाएंगे? बहुत उजड़ जाएंगे, मतलब कुछ नहीं, पूरे गुजर जाएंगे भाई। दुकानें जो है आगे 6 फीट की भी है, किसी की 4 फीट की भी, किसी की 10 फीट भी है, तो अब दोनों साइड की अगर लेते हैं आप तो उनको खत्म हो गए, दुकानदार बेचारे नहीं रहे, कोई नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई दुकानदार वहाँ आगे में बचेगा। अगर चौड़ीकरण किया है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? राजनीति हम लोग नहीं करने उतरे हैं, हम लोग राजनीति चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर चौड़ीकरण सरकार ने किया तो आप लोगों का क्या प्लान होगा? हम लोग का प्लान अभी कोई प्लान नहीं है, वैसे भी अभी हम लोग अपनी बात कहने आए हैं, समझे साहब। और सरकार से अपील है, सरकार इस पर गौर कर लेगी, हम लोग सरकार हमारी बातों को सुनेगी और करेगी। अभी वो व्यापारी हम लोग आए हैं, नहीं तो हम लोग कभी भी निकले हैं सड़क पे, निकले हैं कोई भी, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों ने देखा कोई सड़क जाम किया, चौक जाम किया दालमंडी का, ऐसा तो नहीं ना है। ये आज पहली बार हम लोग जो है इसलिए कहने आए कि भाई ये चीज़ है, हम लोग शांति से सब चीज़ चाहते हैं और शांति पसंद है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दालमंडी में जो है कि सभी धर्म के लोग आते हैं और हर धर्म के मुस्लिम भी आते हैं, हर धर्म के लोग, और इससे क्या व्यापार भी असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा भाई। हम मीडिया चैनल के माध्यम से हम बस इतना कहना चाहते हैं, क्या कोई हमको शासनादेश दिखा सकता है इस परियोजना का? अब तो बजट भी पास हो गया। अरे भाई फिर वही वाली बात है, जिले के डीएम साहब ने कभी कहा क्या
कमिश्नर साहब ने कभी कहा क्या? नापी हुई, 2 बार नापी हुई, 8 महीना पहले भी हुई जब अतिक्रमण का इल्जाम लगाया गया। जब हम लोगों ने सरकारी नक्शा निकाल के 1883 का दिखा दिया तो उनकी बात हल्की हो गई, क्योंकि हमारा नक्शा 1883 से आज तक एक है। कहीं भी रोड पे लोगों का मकान नहीं बना हुआ है, वरना 8 महीना पहले ही हमारे मकानों को तोड़ दिया जाता अतिक्रमण के नाम से, क्योंकि वो कथन असत्य था। और उसके बाद इन लोगों ने, अब जब वो नहीं हुआ तो सनातन धर्म का जो एक प्रस्ताव बनारस के प्रशासन ने बनाया था, क्योंकि वहां पर मकान नहीं है सनातन धर्म की तरफ, दशरथ महल थाना होते हुए जो विश्वनाथ मंदिर धाम तक जाने का तो सीधा रास्ता है और सबसे चौड़ा रास्ता है। दाल मंडी तो बहुत सकरा है। विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए तो सनातन धर्म वाला प्रस्ताव बनाया गया था ना, वहाँ पर एक मस्जिद है, यहाँ पर 8 मस्जिदें आ जाती हैं, 6 फ्रंट पे 2 थोड़ा सा अंदर है। आखिरी सवाल ये बताइए कि जैसे कि जिस तरीके से दुकानदारों की बात हो रही है, तो काफी वर्षों से दुकानदार वहाँ जमे थे। बिल्कुल जमे हैं। तो क्या सारी दुकानों का, सारे जो भी ऐसी चीज है उनकी कागजात तैयार है? बिल्कुल कागजात सबके सारे 3 पीढ़ियों के कागज हैं, कोई गलत कागज नहीं है। और हम कह देना चाहते हैं इस आपके चैनल के माध्यम से, निवेदन है हमारा इस सरकार से कि देखिए गरीबों के पेट पे लात ना मारिए। 1 लाख लोगों की परिवार की बात है, क्या आप 1 लाख लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं क्या? और उसमें से आप बेरोजगार करने की बात कर रहे हैं? अरे भाई साहब, जहाँ 50 दुकान है, जहाँ 50 मकान है, वहां जाइए, यहाँ कहाँ चले आ रहे हैं? भाई दुआ लेने का काम करिए। एक तरफ मोदी जी कहते हैं हम सौगातें मोदी देंगे, ये किस तरह की सौगात हम लोगों को दी जा रही है? क्या हम लोग समझ ले कि देश और प्रदेश में जिस तरह से एक वर्ग के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, उसी आग में हमको भी जलाया जा रहा है क्या? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।